नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बदायूं स्टडी हब पर। मैं अमन कुमार उपाध्याय आपके लिए लेकर आया हूं अंग्रेजी विषय का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है स्टोरी ट्रांसलेशन। चाहे कक्षा 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, सभी में यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें एक स्टोरी आपको जरूर मिलेगी 5 नंबर की, जिसको हिंदी से आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना होगा। स्टोरी ट्रांसलेशन आपको कई जगह मदद कराएगा, जैसे प्रश्नोत्तरों को लिखने में, अन्य बातों को समझने में, लेटर लिखने में, यहाँ तक कि आपको निबंध लिखने में भी स्टोरी ट्रांसलेशन बहुत अच्छी तरह आता हो। इसीलिए मैं आपको आपके परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए ये टॉपिक लेकर आया हूँ, जो है एक स्टोरी, और हम आज इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद करेंगे अंग्रेजी में। देखिए, पहले स्टोरी को पढ़ लेते हैं एक बार। कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था, उसके एक पुत्र था। राजकुमार बहुत छोटा था और राजा बहुत बूढ़ा था। इसलिए राजा अपने पुत्र के लिए एक ईमानदार मंत्री चाहता था। एक दिन उसने अपने सभी मंत्रियों दरबारियों को बुलाया और उसने कहा, क्या मैं एक अच्छा राजा हूँ? कुछ दरबारियों ने कहा, श्रीमान आप संसार के सबसे अच्छे राजा हैं। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसे उसने प्रत्येक दरबारी को एक एक हीरा दिया। एक दरबारी चुपचाप बैठा था। राजा ने उससे वही प्रश्न किया। उसने कहा, आप वास्तव में अच्छे राजा हैं, परंतु संसार में आपसे भी अच्छे राजा हैं। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उस दरबारी को अपने पुत्र का अभिभावक बना दिया। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं जब भी आप स्टोरी बनाएंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे, क्या स्टोरी जो होगी वो ज्यादातर पास्ट टेंस के सेंटेंसों में लिखी होगी। काय में लिखी होगी? पास्ट टेंस की। देख पा रहे हैं, था, यानी पास्ट टेंस है। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो प्रेजेंट के होते हैं, लेकिन प्रेजेंट के सेंटेंस कम होते हैं, जो पास्ट के सेंटेंस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि पास्ट का जो रूल है वो बहुत अच्छी तरह पता हो। ठीक, चलते हैं आगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था, तो लिखेंगे सबसे पहले द किंग ऑफ कन्नौज। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि जा जो होता है वो जेड से बन जाता है, और कभी कभी जे से भी बन जाता है, लेकिन यहाँ जेड से बना। जेड थोड़ा समझ में बढ़िया आ रही। कन्नौज। ठीक, द किंग ऑफ कन्नौज वाज वेरी वाइज। बुद्धिमान को हम अंग्रेजी में कहते हैं वाइज। इंटेलिजेंट भी कहते हैं, इंटेलिजेंट भी कहते हैं, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट भी कहते हैं, लेकिन हम यहाँ इंटेलिजेंट नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे वाइज। आप उन मीनिंगों का विशेष ध्यान रखें जो आपको सरल पड़ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मीनिंग जो होता है वो कठिन पड़ता है। अब करना क्या है आपको, किसी भी वाक्य में, हिंदी वाक्य में जो क्रम होता है वो होता है कर्ता, कर्म, क्रिया। बताया था पहले मैंने आपको, लेकिन अंग्रेजी वाक्य में वही क्रम हो जाएगा, कर्ता, क्रिया, कर्म। बस यही ध्यान रखना है। स्टोरी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे हिसाब से परीक्षा के लिए किसी भी अंग्रेजी विषय की। क्यों? आपको स्टोरी आती होगी तभी तो आप चीजें अच्छे से समझ पाएंगे। इसका कारण ये है कि आप सभी लोग हिंदी भाषी छात्र छात्राएं हैं, ना कि आप अंग्रेजी भाषी। अगर अंग्रेजी भाषी होते तो आपको स्टोरी की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। एक ये टॉपिक जो शामिल किया गया इसी वजह से शामिल किया गया है, जिससे कि बच्चों का अनुवाद भी अच्छा रहे। केवल स्टोरी के सिवा आपको कहीं भी अंग्रेजी विषय जो है, अंग्रेजी विषय का पेपर ये नहीं कहता कि आपको हिंदी आती है नहीं आती, वो तो ये कहता है कि आपको इंग्लिश आती है नहीं, लेकिन स्टोरी में तो है। उसके एक पुत्र था। जब किसी के पास कोई चीज होती है तो हैव हैड का यूज करते हैं, तो लिखेंगे ही हैड ए सन। उसके एक पुत्र था। राजकुमार बहुत छोटा था और राजा बहुत बूढ़ा था, तो कैसे बनाएंगे? द प्रिंस वाज वेरी यंग
and the king was very old। ठीक, आप इसको ऐसे भी एक बार लिख सकते थे, द किंग वाज यंग, द प्रिंस वाज यंगर बट द किंग वाज ओल्डर, लेकिन आप यही लिखिए जो मैंने आपको लिखवाया है। इसीलिए राजा अपने पुत्र के लिए ईमानदार मंत्री चाहता था। सो द किंग, सबसे पहले हमने सो लिखा इसीलिए कि अंग्रेजी होती है सो, लिखिए किंग चाहता था, पास्ट इंडेफिनिट, वांटेड ए, ए की जगह आपको एन लिखना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर ऑनेस्ट लिखने जा रहे हैं। एन ऑनेस्ट मिनिस्टर टू हिज सन, फुल स्टॉप। एक दिन उसने अपने सभी दरबारियों को बुलाया। एक दिन की अंग्रेजी होती है वन डे, एक दिन की अंग्रेजी क्या होगी? वन डे। एक दिन की अंग्रेजी लिख दी वन डे। ध्यान रखना होगा आपको कि एक दिन की क्या लिखी है, एक बार की क्या लिखी है, यहीं भी लिखा होता है एक बार तो लिखते वंस। उसने अपने सभी दरबारियों को बुलाया। ही कॉल्ड हिज ऑल कोर्टियर्स, कोर्टियर मीन्स दरबारी, कोर्टियर्स, कोर्टियर मीन्स दरबारी, कोर्टियर को बुलाया। फिर हमें क्या करना है? फुल स्टॉप लगाना है। उसने कहा, ही सेड, उसने कहा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बात कही जाती है, जोर दे के कही जाती है तो लोग कह देते हैं अनाउंस्ड, है ना, कि उसने ऐलान किया, सभी को बताई कोई बात तो अनाउंस्ड कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर ही सेड, उसने कहा, क्या मैं एक अच्छा राजा हूं? एम आई ए गुड किंग, क्या मैं एक अच्छा राजा हूं? कुछ दरबारियों ने कहा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा बिगिन हुआ, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। कुछ दरबारियों ने कहा, सम कर्टियस सेड, कुछ दरबारियों ने कहा, क्या कहा? श्रीमान जी, आप संसार के सबसे अच्छे राजा हैं। सर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, सर यू आर द बेस्ट, सबसे अच्छे, बेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड। आप सबसे संसार के सबसे अच्छे राजा हैं, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। जब यह लिखा हो यह सुनकर तो लिखेंगे हियरिंग दिस, हियरिंग दिस, यह सुनकर। कभी कभी सेंटेंस में लिखा होता है यह सुनकर, यह देखकर, यह कहकर, तो ऐसे ही बनाते हैं, हियरिंग दिस, लिसनिंग दिस, सेइंग दिस, सीइंग दिस, ठीक, हियरिंग दिस। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। द किंग बीकेम, बाज भी हम यूज कर सकते हैं लेकिन यहाँ बीकेम लिख देते हैं, बीकेम वेरी हैप्पी, राजा बहुत प्रसन्न हुआ। ठीक, उसने प्रत्येक दरबारी को एक हीरा दिया, फुल स्टॉप लगेगा। ही गेव ए डायमंड टू
कर्टियर, कर्टियर सभी दरबारियों को एक एक हीरा दिया। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। एक दरबारी चुप बैठा था, एक दरबारी चुप बैठा था, तो लिखेंगे ए कर्टियर वाज सिटिंग साइलेंटली। देखो इसमें एक बात है, क्या बात है? देखो ये लिखा है एक दरबारी चुपचाप बैठा था, इसका मतलब है एक दरबारी चुपचाप बैठा हुआ था। ठीक, तो हमें करना क्या है, इसको एक तरीके से और भी बना सकते हैं सेंटेंस, वो क्या है, ए कोर्टियर वाज साइलेंट, ये भी ठीक हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ बैठा था लिखा है, तो यहाँ इसका मतलब है बैठा हुआ था। कभी कभी हम जो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं उसमें ऐसा लिखा होता है बंदर पेड़ पर बैठा था, इसका मतलब है बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था। मैं कुर्सी पर बैठा था, तो इसका अंग्रेजी, मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था, तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, आई वाज सिटिंग इन द चेयर या फिर ऑन द चेयर। ठीक, तो ये साइलेंटली आ गया। राजा ने उससे वही प्रश्न किया, द किंग पुट द सेम क्वेश्चन टू हिम। राजा ने उससे वही प्रश्न किया। उसने कहा, फुल स्टॉप लग जाएगा, उसने कहा ही सेड, उसने क्या कहा देखो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, तो इधर से बिगिन कर देते हैं हम इन्वर्टेड कॉमा को। आप वास्तव में अच्छे राजा हैं, परंतु संसार में आपसे भी अच्छे राजा हैं। यू आर ए गुड किंग, गुड किंग रियली, आप वास्तव में एक अच्छे राजा हैं, बट संसार में आपसे भी अच्छे राजा हैं, तो लिखोगे इन द वर्ल्ड, देयर से सेंटेंस शुरू करिए, देयर आर द किंग्स बेटर देन यू, आपसे भी अच्छे, ये लिखा है आपसे भी अच्छे, बेटर किंग्स बेटर देन यू इन द वर्ल्ड। संसार में आपसे भी अच्छे राजा हैं, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर उसने कहा, यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। यह सुनकर की अंग्रेजी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, हियरिंग दिस, हियरिंग दिस द किंग, राजा बहुत प्रसन्न हुआ, तो राजा के लिख दिया हमने द किंग बीकेम वेरी हैप्पी, बीकेम हुआ, बाज भी लिख सकते थे लेकिन बीकेम ज्यादा बेटर है, बीकेम वेरी हैप्पी, और उसने उस दरबारी को अपने पुत्र का अभिभावक बना दिया, एंड ही मेड द गार्जियन, ही मेड हिम, उस दरबारी को लिखना पड़ेगा मेड हिम, हिम है ना, या उस दरबारी को लिखना पड़ेगा दैट कोर्टियर, दैट कोर्टियर द गार्जियन, गार्जियन मीन्स होता है अभिभावक, GUARDIAN, गार्जियन ऑफ
हिज टीचर। यहीं पर आपकी स्टोरी खत्म हो जाती है। देखिए, स्टोरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्टोरी मतलब ट्रांसलेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ट्रांसलेशन के लिए फिर आपको स्टोरी बनानी भी आती हो ट्रांसलेशन के आगे जाकर, क्योंकि परीक्षा में आपको सेंटेंस नहीं मिलेंगे, परीक्षा में मिलेगी आपको स्टोरी। परीक्षा में क्या मिलेगा? स्टोरी। तो आप स्टोरी इस तरीके से बना सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। आपके लिए मैं संभवतः बोर्ड के एग्जाम तक और भी कहानियां लेकर आता रहूंगा, जिनका अंग्रेजी अनुवाद मैं आपको करवाऊंगा। और ये जो इस तरीके से आप करेंगे और इसे बार बार एक से ज्यादा बार देखेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार बनाई गई है। एक इजी स्टोरी है। एग्जाम में थोड़ा लेवल टफ होता है, इंटर के एग्जाम में ज्यादा टफ होता है, हाई स्कूल में तो इसी लेवल की स्टोरी आती है। और केवल मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के पास भी भेजें, जिससे कि उनके परीक्षा की बहुत अच्छी तरह तैयारी हो सके।